हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाने क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं स्टार्ट आज की इस क्लास की। हम आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर जो कर रहे हैं 4 PM पर कर रहे हैं। आज हम अनुकूलन का टॉपिक करेंगे, मतलब साइंस की क्लास करेंगे। आपकी ये तीसरी क्लास है जब से मैंने कंटिन्यू किया है। ब्रेक बीच में लग जा रहे हैं क्योंकि आपके सीनियर्स के एग्ज़ाम हैं, तो इस वजह से ब्रेकेज लग रहे हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लोगों के क्लासेस कर पाऊँ। डोंट वरी, आप लोग की हर चीज़ जितनी भी पॉसिबल होगी हो जाएगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, सेल्फ स्टडी भी काफ़ी कुछ करते रहिए, समय के साथ धीरे धीरे करके करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय बहुत है, हर चीज़ें हम कर लेंगे। अभी आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टाइम पर आइए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आज चलते हैं साइंस के सेक्शन को, देखते हैं कि साइंस में हमें क्या पढ़ना है। इसके पहले कि आपकी साइंस की 2 से 3-4 क्लासेस आई थिंक हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी प्लेलिस्ट में आपको डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर 2023 बैच लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, नाम शालिनी क्लासेस है। आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलेगा जब आपकी भी क्लासेस ढेर सारी होने लगेगी। अभी एक ही हो रही है 4 PM पर, तो आप अपनी टाइम पर पंक्चुअलिटी बनाइए। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वो है अनुकूलन। इसके पहले के 3-4 क्लासेस हुई हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन को इंग्लिश में हम एडाप्टेशन कहते हैं। ये हर सब्जेक्ट में अलग अलग हिसाब से है, लेकिन हमें साइंस के सेक्शन से देखना है तो थोड़ा सा हमको हट के कुछ बातों को जानना होगा। पहले हमें इन शब्द को पढ़ना है, जानना है, तो पहले ये देखना है कि अनुकूलन है क्या। अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? अनुकूलन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। फलों में अनुकूलन कैसे है, फूलों में अनुकूलन कैसे है, पेड़ पौधों में अनुकूलन कैसे हो रहा है, जानवरों में अनुकूलन कैसे हो रहा है, जो जलीय जंतुएं हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें अनुकूलन कैसे हो रहा है। हमें इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से प्रश्न बनते हैं, तो हमें वो जानना होगा। अनुकूलन का मतलब होता है एडाप्टेशन। इसको सिंपली तौर पर कह सकते हैं कि आप और हम सब, जैसे हम सब लिविंग है, तो ये हमें कहा जाता है कि हमको अपनी परिस्थिति और अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से समय के साथ वहाँ पर ढल जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, कहा जाता है ना। तो वैसे अनुकूलन का मतलब है कि जो जानवर हैं, जैसे कहीं से आए हैं या कहीं से लाए गए हैं, या वहाँ पर जहाँ पर वो पल बढ़ रहे हैं, तो उनको वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ की सराउंडिंग्स है, पेड़ पौधे, हवा, क्लाइमेट, जो भी चीज़ें हैं, अपनी बॉडी में इतनी क्षमता डेवलप करना है कि वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद में चेंजेस ले आने, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये साइंस के सेक्शन है, बहुत ही बेसिक सी बात है, जिससे एक कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको MCQs के फॉर्म में भी बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे जो काफ़ी रिलेवेंट होंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं, देखते हैं अनुकूलन के बारे में क्या बातें कही जा रही हैं। देखिए, अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन को सरल शब्दों में अगर हम समझाएं या बताएं, तो या किसी चीज़ को आसानी से स्वीकार करना है, मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, हर चीज़ के साथ, हर कंडीशन के साथ एडजस्ट करना, इसके लाभ में कार्रवाई करना। जब हम किसी स्थिति, कोई भी कंडीशन है, कोई भी सिचुएशन है, परिस्थिति है, को अनुकूलित करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसके साथ सहमत हो जाते हैं। जब हम कहते हैं हाँ चलो ठीक है, ओके ओके है, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ रहे हो कि जो प्रॉब्लम्स आएगी देखेंगे, उसे प्राथमिकता देते हैं। इससे सामंजस्य भी बनता है और समस्याएं भी कम होती हैं। सामंजस्य का मतलब है कि सोच समझ के एक समझौते के साथ काम करते हैं, प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे फिर कम होने लगती है। अनुकूलन में समझदारी, सहमति और सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक जानवर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जब वहाँ रहते हैं, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी बॉडी को उस काबिल, उस टेम्परेचर के हिसाब से बना लेते हैं, वहाँ पर रहने लगे। जैसे रियल लाइफ में हम सब नॉर्थन एरियाज़ में रहते हैं, यूपी वाला नॉर्थ में आता है, हम नॉर्थन एरियाज़ में रहते हैं। तो जैसे यूपी के बेल्ट के जो लोग हैं, या और भी इधर साइड के दिल्ली के जो लोग हैं, आप बिहार साइड के देखोगे, तो यहाँ का उतना ह्यूमिड टेम्परेचर ठंडी वाला नहीं है। लेकिन जो लोग लेह लद्दाख में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, वो हमसे ज़्यादा ठंड के एरियाज़ में 24 आवर्स 365 दिन रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन भी काफ़ी गोरी होती है और बहुत ही साफ़ सुथरी दिखती है, और हम लोग की उस तरह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा वो कवरिंग है। लेकिन उनकी जो क्षमता है, वो इस हिसाब से वहाँ की बॉडी टेम्परेचर को उनकी बॉडी ने एडजस्ट कर लिया। हम वहाँ पर जाएंगे तो हमको बहुत ठंड भी लगेगा, हम बीमार भी पड़ सकते हैं।
तो लेकिन क्यों, समय के साथ हम भी हो जाएंगे, हम भी वहाँ पे साल भर रहना हो, 6 महीने रहना, 1 साल रहना, तो हम भी उस इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे, लेकिन हमें वक्त लगेगा। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर में उतनी क्षमता नहीं होती कि वहाँ के उस ठंड को बर्दाश्त कर पाए, तो वो लेकिन बर्दाश्त करने लगती है समय के साथ। तो ऐसे जानवर भी होते हैं, जब किसी दूसरी जगह से लाए जाते हैं तो वहाँ पर वो पहली बार उनके लिए हर चीज़ नई होती है, दिक्कतें बहुत होती, लेकिन धीरे 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 करके एडजस्टमेंट के साथ वो वहाँ के अनुसार ढल जाते हैं। तो यही होता है अनुकूलन, जो जानवरों में भी होता है, साथ ही साथ डिफरेंट एरियाज़ के पेड़ पौधों में भी देखने को बहुत मिलता है। तो यही आपको साइंस में डिटेल में जानना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। अभी इसमें जितनी बातें बताई मैंने उसको आपको, जैसे किसी को कोई पूछ रहा है, आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं, तो आप ऐसा नॉर्मली बता सकते हैं। लिखने वाली चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई है कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। पहले समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है, लिखना आप ज़रूर खुद से कर सकते हैं, लेकिन आपको आएगा तब आप करेंगे, ठीक है। देखो, किसी जीव की संरचना, यानी कि जो उसकी स्ट्रक्चरल बॉडी है, किसी जीव की, किसी भी लिविंग बीइंग की जो संरचना और कार्य में परिवर्तन जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसके काम करने के तरीके चेंज होते हैं, और वो भी ये सब कुछ नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसके द्वारा एक जीवित रहने या जो पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में प्रजनन करने के लिए बेहतर रूप से उपयुक्त होता है, उसको अनुकूलन कहते हैं। जैसे कोई नया जानवर कहीं लाकर रखा गया है, तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, उसके काम करने के तरीके में चेंज आएंगे, फिर वहाँ पर ढल जाएगा, और फिर वहाँ पर उसकी प्रजनन की जो क्षमता है वो भी डेवलप हो जाएगी, और वो वहाँ पर फिर अपनी जो उसकी पीढ़ी होगी वहाँ पर गुजरने लगेगी। तो कुछ इस तरीके से ये अनुकूलन कहलाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आगे बढ़िए, अनुकूलन की परिभाषा। अनुकूलन की परिभाषा बताइए, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? कोई एक, कोई दो परिभाषा लिखिए। अनुकूलन एक जीव या प्रजाति में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, जो यह संदर्भित करती है कि पर्यावरण में बेहतर जीवित रहने के लिए पुनरुत्पादन किया जा सकता है, या कई रूपों से हो सकता है। जैसे शारीरिक अनुकूलन भी होता है, व्यवहार के अनुकूलन होते हैं, अनुवांशिक अनुकूलन भी होता है। अनुकूलन विकासवादी सिद्धांत का एक प्रमुख पहलू है, और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका को भी निभाता है, जो जानवरों और पौधों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। अनुकूलन के प्रकार कैसे कैसे होता है, क्या चीज़ें इनके अंतर्गत आती हैं। तो पहला है शारीरिक अनुकूलन, फिजिकल अडाप्टेशन। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। कहते हैं किसी जीव की जो शरीर की संरचना है, जो उसकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, उसके शरीर की क्रिया विज्ञान में परिवर्तन है, जो उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ वगैरह जो कुछ भी हो रही हैं उनमें परिवर्तन है, और अपने वातावरण में जीवित रहने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब जिस इन्वायरमेंट में है कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उनकी फिजिकल बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और इन्वायरमेंट के लायक वो बन रहे हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल बताऊँ तो देखिए, कैक्टस, जो कैक्टस होता है, कांटे वाला जो प्लांट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर थॉर्न होते हैं, कांटे होते, देखा होगा आप लोगों ने। कैक्टस पानी को बनाए रखने के लिए एक मोटी मोटी मोम जैसी त्वचा और भूमिगत जल तक पहुंचने के लिए गहरी जड़ों के कारण रेगिस्तान वातावरण में अनुकूलन हो जाता है। मतलब जो कैक्टस का वो कांटे वाला प्लांट होता है, वो कांटे वाला प्लांट बाहर से, आपको मैं दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं फिगर के साथ इंक्लूड करूंगी, फिलहाल इसमें नहीं लिया है। कुछ इस तरीके से कैक्टस के प्लांट या कुछ ऐसे होते हैं, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन आप इनको जो है मतलब ऐसे ऊपर से जब टच करेंगे तो ये आपको चुभेंगे। बट कभी मान लीजिए जैसे उसको कोई तोड़ता है, तो आप इनकी जो ये अंदर की लेयरिंग होती है, ये इतनी मोटी होती है और इसके अंदर इतना रस भरा रहता है, इतना जली टाइप का स्ट्रक्चर रहता है कि ये जल्दी सूख नहीं पाते, और ये रेगिस्तान के एरियाज में बहुत पाए जाते हैं। कांटे इनके ऊपर क्यों होते हैं? ताकि इनको जानवर ना खाएं, और इनके ऊपर जो है इनका पानी का जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन जानते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। पौधे जो होते हैं अपने स्टोमेटा रंध्र को खोलते हैं, और जो उनका पानी होता है वो निकलता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में पानी जो है निकलता है। तो ये कैक्टस के जिसपे जैसे जैसे कार्टेनुआ प्लांट होते हैं, उनमें ये वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो थोड़ी कम हो पाती है, और जानवर भी इनको नहीं खा पाते। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर एक कांटे इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर जो है इतना जलीनुमा स्ट्रक्चर रहता है, जली टाइप का इनका टेक्सचर रहता है कि ये जल्दी सूख नहीं पाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? अब आप खुद सोचिए कि वहाँ पर रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इतनी धूप रहती है, बालू रहता है, लेकिन फिर भी ये प्लांट वहाँ पर जीवित रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से वो अपनी बॉडी में शारीरिक अनुकूलन कर लेते हैं, उनमें ये क्षमता जम गई है, फिर इनसे जो नए प्लांट बनते हैं वो भी इसी तरीके की क्षमता के साथ डेवलप होते हैं। तो यही कहलाता है शारीरिक अनुकूलन। समझ में आई बात? तो ये मैंने आपको कैक्टस का एग्जांपल दिया, जो कि बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
दूसरा जो अनुकूलन होता है उसको कहते हैं व्यवहारिक अनुकूलन, बिहेवियर में एडाप्टेशन। एक जीव के व्यवहार में परिवर्तन है जिसे अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एक पक्षी सर्दी के दौरान खोजने के लिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, खोजने के लिए गर्म जलवायु में प्रवास करता है। मतलब व्यवहारिक अनुकूलन का मतलब है जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो काफ़ी दूर दूर जाकर रहते हैं, ठीक है, भोजन की तलाश में। माइग्रेटिंग बर्ड को सुना है? माइग्रेटिंग बर्ड साइबेरियन पक्षी जो होता है, या बहुत सारे पक्षी होते हैं जो ठंड प्रदेश में ही रहते हैं। जब उनके यहाँ गर्मी आती है, चेंजेस होती है, तो वो ठंड प्रदेश की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ के एनवायरनमेंट को नहीं ढाल पाते, तो उन्हें जहाँ ठंड मिलती है वहाँ पर करते हैं। तो ऐसे साइबेरियन पक्षी होता है, बहुत सारे और भी बर्ड्स होते हैं जिनको माइग्रेटिंग बर्ड कहा जाता है। वो उनके इस चीज़ के कारण वो वहाँ पर अडाप्ट अपने भोजन के लिए भी कह सकते हैं, एक बिहेवियर चेंजेस के थ्रू, और साथ ही साथ वो क्षमता के थ्रू जो है माइग्रेट करते हैं। तो ये व्यवहारिक अनुकूलन में आता है। आनुवांशिक अनुकूलन क्या होता है? एक जीव आनुवांशिक अनुकूलन का मतलब क्या है कि पर्यावरण में जीवित रहने में काफ़ी हेल्प करता है, जहाँ पर प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से कई पीढ़ी में आनुवांशिक अनुकूलन होता है। जैसे जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले कोई जानवर है किसी नई जगह पर लाया गया, तो उसको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलने में वक्त लगेगा, ठीक है। लेकिन जब उससे सारी चीज़ें तो एक एक बार में उस एनवायरनमेंट के थ्रू उसके बॉडी में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ 10% आएगा, फिर उसके बाद उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो 10, उनमें क्या होगा, उसमें वो चीज़ 20% हो जाएगी। इनके जब बच्चे पैदा होंगे तो उनमें 30%, ऐसे करते 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 हो जाएगी। तो ये आनुवांशिक अनुकूलन होता है कि एक पीढ़ी से कुछ ट्रांसफ़र हुआ, उस पीढ़ी ने कुछ और क्षमता डेवलप की, फिर आगे गया, फिर कुछ क्षमता डेवलप, कुछ इस तरीके से बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। जैसे एक अंधेरे तालाब में रहने वाली मछलियों की एक प्रजाति शिकार को अधिक प्रभावित ढंग से देखने के लिए धीरे धीरे बेहतर दृष्टि विकसित करती है। जी हाँ, तो मतलब जैसे आप तालाब वगैरह में बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी प्रजाति की मछलियाँ हैं, तो हर एरियाज़ का एकदम क्लियर नहीं होता, साफ़ सुथरा नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके उस एनवायरनमेंट ढलते हैं और चीज़ों को कर लेते हैं। फिलहाल के लिए आपको इनके जो नेम है वो ज़रूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनके व्यवहारिक अनुकूलन, आनुवांशिक अनुकूलन, शारीरिक अनुकूलन, ये नेम आपको हमेशा पॉइंट के हिसाब से याद होने चाहिए। आगे बढ़िए। फिर देखिए, एक है पारिस्थितिकी अनुकूलन। एक जीव अपने पर्यावरण के साथ संबंध में परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए पौधे की प्रजाति कीड़ों के साथ सहजीवी संबंध विकसित कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखते हो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो चढ़ने वाले प्लांट होते हैं, आप उनमें देखते हो एक साथ उसके ऊपर कितनी सारी बेल लदी होती है, या उनके साथ बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो परिस्थिति का अनुकूलन होता है, वहाँ पर वो भी जीते हैं, साथ ही साथ जो पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं वो भी उनके साथ में जीते हैं। तो इस तरीके से वो पूरा अडाप्टेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिक बातें हैं, ये सारी बातें आपको जाननी होंगी, तभी इनमें अब और भी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी बुक में, वो आपको क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको कर पाएंगे। फिलहाल ये 25 नंबर का ही पेपर आएगा और 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज आएंगे, शेष आपको लिखने के क्वेश्चंस आएंगे, तो इनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए, मैं उदाहरण बताती हूँ। अनुकूलन के उदाहरण आपको लिखने को है, अनुकूलन के कोई 2 कोई 3 उदाहरण बताइए। तो पहला है छलावरण। मतलब छलावरण का मतलब है छलावा है। जैसे कुछ जानवर जैसे कि गिरगिट, मछली, कुछ ऐसी प्रजाति के होते हैं जो अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने के लिए अपने रंग को बदलने की क्षमता रखते हैं। मतलब वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ ढालने के लिए अपने रंग में चेंज करते हैं, क्षमता विकसित हो जाती है, घुलने मिलने अपनी क्षमता विकसित करके अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो शिकारियों को उनको पहचानने में काफ़ी कठिनता होती है, जिससे वो बचे रहते हैं। तो ये भी एक अडाप्टेशन का गुण है, जो वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। एक तो एनवायरनमेंट में रहने के लायक भी वो हो जाता है, दूसरा उनको शिकार ना पकड़ पाए इसलिए वो अपने कलर को चेंज करने की उनके अंदर क्षमता हो जाती है, तो वहाँ पर वो रहने के लायक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरा है प्रवास। कई जानवर ऐसे होते हैं, पक्षी और व्हेल भोजन खोजने और कठोर मौसम की स्थिति से बचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। जी हाँ, जो पक्षी हैं और जो बहुत सारे जानवर हैं, उनको भोजन की तलाश में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो अपने आप को उस परिवेश के अकॉर्डिंग वहाँ पर बांध लेते हैं, उस परिवेश के अकॉर्डिंग रहने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, फिर वहाँ पर प्रवास की इंग्लिश होती है हैबिटेट। तो वहाँ पर नई जगह पर जाकर वहाँ की हैबिट को अपने अंदर डाल देना, उसके अकॉर्डिंग हो जाना, जिससे वो वहाँ पर लिविंग कर सकते हैं, रह सकते हैं, लिव हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को जानवर और बहुत सारे पक्षियों में देखने को मिलती है, क्योंकि भोजन की तलाश में उनको वहाँ पर डेली जाना पड़ता है। तो डेली कोई जाके आ नहीं सकता, तो वहाँ पर रुकना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ के हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में क्षमता डेवलप हो जाती है, और वो कोई जानबूझ के करता नहीं है, वो अपने आप हो जाती है, ठीक है।
प्रकाश संश्लेषण भी इसी तरीके से है। पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विकसित करके पर्यावरण को अनुकूलित किया। उन्होंने सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा परिवर्तित करने में अनुमति मिलती है और वो अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हैं। पौधों में अनुकूलन कुछ इस तरीके से होता है, वो अपना खाना बनाते हैं, अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए रसीलापन। जैसे कैक्टस के प्लांट होते हैं, पौधे अपने तने और पत्तियों में पानी जमा कर रखते हैं। शुष्क और क्षेत्रों में मतलब ड्राई एरियाज में तो उनका मतलब बर्थ होता है, जो वहाँ पे वो प्लांटेशन होती है, चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत वो क्या कहते हैं, गूदा टाइप का होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगी तो आप वो देखो, घृत कुमारी, मतलब एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है, देखो साइड साइड में कांटे रहते हैं, देखा होगा सभी ने एलोवेरा, साइड साइड में बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन अंदर देखो कितना स्पंजी होता है। तो सेम उसी तरीके से कैक्टस के भी प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को वहाँ की एनवायरनमेंट और चीज़ों के अकॉर्डिंग बांध लेते हैं। फिर है इकोलेशन। इकोलोकेशन का मतलब क्या है कि जैसे चमगादड़ है, व्हेल है, डॉल्फिन, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, आवाज़ें निकाल कर गूंज सुनकर अपने शिकार को निगेटिव करने और अलग अलग तरीके से उनको गुमराह करने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, उनकी आवाज़ इस तरीके से रहती है, वो एक तो बहुत तेज़ पहचानते हैं कि कोई शिकार आ रहा है, तो वो ऐसी आवाज़ें निकालने का प्रयास करते हैं जिससे कहीं दूर उसका इको होता है। उनको लगता है कि आवाज़ यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रही, फिर वो शिकारी यहाँ जाने के बजाय यहाँ जा जाता है। तो कुछ इस तरीके से इको लोकेशन होती है कि आप खाली स्थान पे बोलो तो हमारी आवाज़ जो है गूंजती है, खाली कमरे में बोल दो तो आवाज़ गूंजती है ना। सेम इसी तरीके से कुछ जानवरों में ये क्षमता भी होती है, ताकि अपने आप को एडाप्टेशन की क्षमता उनके वॉइस में होती है, वो उसको डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बचाते हैं, इस तरीके से करते हैं। बहुत सारे जानवर एक दूसरे को आवाज़ दे के बचाते भी तो हैं। सपोज एक एग्जांपल होता है, आप जैसे एक बंदर का बच्चा है, ठीक है, कभी करना मत, एक बंदर का बच्चा है, उसको पकड़ लो, उसके बाद देखो वो जैसे थोड़ा सा भी चिल्लाएगा सारे बंदर आपको घेर लेंगे और आपको काट के बराबर कर देंगे। इस तरीके से एक छोटा सा बंदर का बच्चा है, ट्राई मत करना कभी भी, कभी नहीं ट्राई करना। तो इस तरीके से ये जानवर भी अपनी आवाज़ों के थ्रू एक दूसरे को, जो उनके साथी संबंधी होते हैं, उनकी प्रजाति के जो जानवर होते हैं, उनके दोस्त, भाई बंधु, मामा चाचा जो भी होते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये एक स्किल होती है, ये एक अडाप्टेशन का गुण होता है जो जानवर और पक्षी ये सब लोग अडाप्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल फ्रेंड्स, आज का अडाप्टेशन का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा है, सिंपल। आपको छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, इनसे एमसीक्यूज ज़्यादा बनता है, और भी इनके ऊपर मैं और भी कल आपको इसके ऊपर फिर क्लास मिलेगी, जहाँ पर आपको और भी जो चीज़ें हैं उनको अडाप्टेशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से क्या चीज़ें आपसे आएंगी और क्या क्या आपको किस तरीके से आंसर राइट करना है। तो ये हो गई आज की क्लास। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर क्लास सिर्फ अकेले कर रही हूँ, ताकि आप लोग की भी क्लासेस होती रहे, आप लोग भी अल्टरनेट डे पे चेंज करके चीज़ों को पढ़ते रहें। आई होप सो कि प्रयास मेरा अच्छा है, धीरे धीरे करके हर चीज़ करूँगी। जैसे आपके सीनियर्स के पेपर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद से आप लोगों की 2 से 3 2 क्लास मैक्सिमम हो जाएगी। टाइमिंग मैं आप लोग को बता दूंगी, इवनिंग के ही टाइम पर आप लोग की 2 क्लास होगी, फिर आप लोग की 2 क्लास होगी, उन लोग की जो होगा देखेंगे, फिर आप लोग को प्रायोरिटी दी जाएगी, आप लोग की ही क्लास प्रॉपर तरीके से फिर क्लास चलेगी और 1 बाय 1 करके हर चीज़ बताई जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जो भी क्लासेस मैं जब भी कर पा रही हूँ उसको ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। बाय बाय।